एक और जंग का मैदान सजने को तैयार। क्रिकेट दीवानों का खत्म हुआ इंतजार। आज होगी दुबई में आसाब की जंग। शाहीन फिर करेंगे भारत को दंग। पाकिस्तानी नौजवान तारीख बनाने मैदान में उतरेंगे। 2021 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस दोहराएंगे। साइम, फरहान, हारिस, फखर और नवाज सब अपनाएंगे जारहाना अंदाज। शाहीन, हारिस, अबरार और सुफियान भारतीय बल्लेबाजों का लेंगे इम्तिहान। क्रिकेट दीवानों का जोश 7वें आसमान पर। पाक भारत क्रिकेट दीवानगी उरूज पर पहुंच गई। इट्स अ T20 फॉर्मेट, एनीथिंग कैन हैपन इस फॉर्मेट में। अगर लंबी क्रिकेट होती तो शायद मैं कहता कि पाकिस्तान में भी स्ट्रगल करे, मे बी, पर T20 में अभी वो जीत के आ रहे हैं, टूर्नामेंट भी जीते हैं, एंड आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आया होगा उनको। Pitches are slightly different than Sharjah pitches, so we have a chance, absolutely have a chance. पाकिस्तान के पास जीतने का मौका है। हमारे लड़कों को सिर्फ भारत के मैच का नहीं सोचना चाहिए। साबिक कप्तान वसीम अकरम की AY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौमी क्रिकेटर्स को चाहिए एशिया का चैंपियन बनने का सोचें। फौरी नताइज नहीं आते, कौम को पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना होगा। शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनका तो काम ही यॉर्कर पे हमें जितवाना है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल विशेस, हम पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। फखर तो ऐसे बड़ों मैचों का प्लेयर है, वही खेलेगा इंशाल्लाह। पाक भारत टाकरा, मदाहों को अपने हीरोज पर यकीन। कराची की लड़कियों को साइम अयूब से है उम्मीद। 9 लुक शॉट से दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा, मिस्ट्री स्पिन से विकेटें गिराएगा। मदाहों को नए कप्तान सलमान अली आका का एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा है। कहा, सलमान आगा का अंदाज ही मैच जितवाने में मदद करेगा। पेशावर वालों ने शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ से उम्मीदें बांधी। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला। AY न्यूज पर होगी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों में पड़ेगा घुमसान का रन। हर बाउंड्री पर शोर, हर विकेट पर होगा जश्न। वसीम बदामी की मेजबानी में खुसूसी ट्रांसमिशन। बड़ा मुकाबला शाम 4 बजे से बराह रास्त। पूरा दिन क्रिकेट माहिरीन और शोबीज सितारों के साथ सिर्फ AY न्यूज पर। क्रिकेटर्स के साथ तमाशाई भी जज्बात काबू में रखें, वरना 22 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। दुबई पुलिस ने पाक भारत टाकरे से पहले खबरदार कर दिया। पुलिस हुकाम ने हिदायत जारी की, स्टेडियम में तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाशाई खेल के दौरान मुस्बत और महज़ब रवैया अपनाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ा बैलेंस चांस है दोनों टीम्स के पास, और ये हमारे नए लड़के हैं, देयर नथिंग टू लूज़। जैसे हसन नवाज है, ये साहिबजादा फरहान है, साहिम है। अब इनका कुछ स्टेक्स भी मुझे है नहीं, ऐसा लगता है। तो ये ऑल आउट जाके अगर कर गए तो शायद सरप्राइज़ कर दें। वी आर वेरी होपफुल इन एशिया कप। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने लोग हैं। अल्लाह करे कुछ मिलजुल के इस दफ़ा कुछ रिजल्ट आ जाए। बट आई थिंक दैट प्रेशर तो दोनों साइड पे होता है। पाक भारत मुकाबले के लिए पाकिस्तानी शोबिस सितारे भी पुरजोश। फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी और शहरियार मुनव्वर ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। फहद मुस्तफ़ा बोले, पहले भी भारत को हराया, अब भी हरा सकते हैं। शहरियार मुनव्वर ने कहा, पाक भारत मैच पे दोनों तरफ प्रेशर होता है, उम्मीद है अच्छा मुकाबला होगा। टोटल आपने एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाया है, जो आपको मसला हो सकता है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर आप फिर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। ओपनिंग स्टैंड का बड़ा जरूरी है T20 में, क्योंकि पावर प्ले बहुत मैटर करता है। भारत के खिलाफ 2 फास्ट बॉलर खिलाओ, भारत को दुबई में हराओ। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ जीत का नुस्खा बता दिया। बोले, मैच जीतने के लिए पावर प्ले में परफॉर्म करना होगा। T20 में कोई टीम छोटी नहीं होती। इस फॉर्मेट में एक इनिंग या एक स्पेल मैच का नक्शा बदल सकता है। पाकिस्तानी चिड़ियां भी शाहीनों की जीत के लिए पुरअज़्म। वुमेन्स टीम की खिलाड़ियों का मेंस टीम को गुड लक। आलिया रियाज ने कहा, अच्छा खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। नतालिया परवेज बोली, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। सेक्टर तो बहुत हूँ,
उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है पाकिस्तान से। बट इंडिया से मैच है, बहुत एक्साइटिंग होगी मैच, देखिए क्या होता है इंशाल्लाह। दुबई में होने वाले क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के टिकट्स नायाब। मैच के टिकट हासिल करने वाले स्टेडियम में महा मुकाबला देखने के लिए पुरजोश। पाकिस्तानी मद्दाह कहते हैं स्टेडियम जाएंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ जरदारी का जलजला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफर। सदर को ट्रेन ऑपरेशन सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी का कहना था चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए सबक आमूज है। सदर आसिफ जरदारी ने आलूदगी से पाक ट्रेन और जलजला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। दरियाए चेनाब में सैलाब से अलीपुर में तबाही। बस्ती चांडिया के मेहनत कश के घर के साथ बेटियों का जहेज भी बह गया। लियाकतपुर के मोजा गुल मोहम्मद लंगा के मुतासरीन को खेमे तो मिल गए, मुतासरीन को राशन मिलने का इंतजार। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का वजीर आला की हिदायत पर अलीपुर का दोबारा दौरा। मरियम औरंगजेब का कहना था वजीर आला पंजाब ने सैलाब से मुतासरा हर फर्द के नुकसान के तयन की हिदायत कर दी है। पूरा अलीपुर डूब गया, मरियम नवाज नुकसानात का अजाला करेंगी। मरियम औरंगजेब ने सैदपुर के फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात की। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव 6,27,000 क्यूसेक से बढ़ गया। वजीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा, कहा तमाम नहरों के 25 गेट्स तब्दील कर दिए। कमजोर और हसास मकामात की निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। आवाम को यकीन दिलाते हैं आपको मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहां भी पानी का दबाव बढ़ रहा है वहां हुकूमत सिंध आपके साथ खड़ी है। गुड्डू बैराज से 11 लाख क्यूसेक पानी गुजर सकता है। पर उम्मीद है गुड्डू बैराज से पानी गुजर जाएगा। कोटरी बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नौशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नौशहरों फेरोज में दरबेलों के करीब जमींदार बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सियाल और गांव तुनिया में दाखिल। देहात के मकीनों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें ज़ेरे आब। Every stage we try to help out. First instance this was the right thing to do कि जो अगस्त के बिल इशू हो चुके हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब का जो फैसला था वो यही था हम उसको रोक दें। इसी तरह देखिए अब हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, वी आर वेरी कमिटेड कि हर तरह की इमदाद की जाएगी। जहाँ हमें बाहर से मदद की ज़रूरत होगी हम बाहर से मदद लेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली के बिलों की अदायगी नामुमकिन है। हम IMF प्रोग्राम में हैं, उन्हें सूरत हाल बतानी पड़ती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में फ्लड रिलीफ कैंप के दौरे के दौरान गुफ्तगू, कहा मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। 15 दिनों में तखमीने आना शुरू हो जाएंगे। सैलाब के बाद महंगाई से निपटने के लिए कमेटी बना दी है। 16 से 19 सितंबर तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PDMA पंजाब ने मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी का खदशा है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने शरह सूद में कमी की सिफारिश कर दी। कहा सैलाब से ज़रूरी शोबा शदीद मुतासर हुआ। सैलाब के बाद मुआशी बहाली के लिए सनती तरक्की अहम है। शरह सूद को 11% से कम करके 9% पर लाया जाए। ज़रूरी बदहाली के बाद सनती तरक्की ज़रूरी है। शरह सूद को कम करने से हुकूमत को 3000 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ये रकम सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर व बहाली पर खर्च कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। गुफ्तगू के दौरान खत्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत।
दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कतर पहुँच गए, इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर का दौरा करेंगे, अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास पाकिस्तान की शिराकत से बुलाया गया है। इसराइल के फ़िज़ाई हमले, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, गज़ा पर इसराइली कब्जे की कोशिशें इजलास के एजेंडे का हिस्सा। मार्काए हक में पाकिस्तान के हाथों 6 राफेल तैयारों की तबाही के बाद नए तैयारे भारत की मजबूरी बन गए। इंडियन एयरफोर्स ने मजीद 114 राफेल तैयारे खरीदने का मुतालबा कर दिया। अखबार दी ट्रिब्यून ने लिखा, भारतीय फिजाइया मल्टी रोल ऑपरेशन सलाहियत वाले तैयारे चाहती है। भारतीय वजारत दिफा टेंडर की बजाय बराह रास्त राफेल का इंतखाब करेगी। जेट तैयारे मेड इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में बनाए जाएंगे। भारत की जानिब से नए तैयारों की खरीदारी पाकिस्तान के हाथों राफेल की तबाही का एतराफ है। गवर्नर सिंध की चीनी शहर शोजो आमद, मेयर शोजो और पाकिस्तानी सिफारतकार ने वफ्द के हमरा उनका इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध से सेक्रेटरी जनरल शोजो म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट की मुलाकात, हैदराबाद और शोजो को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज़ पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, चीन की तरक्की में 60,000 डैम्स अहम रहे। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत है। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्की मईशत की मजबूती और तरक्की के लिए सरगर्म अमन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, बारिश और बरसाती रैले में मुतासिर होने वाली हब कैनाल से पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है। मिट्टी बह जाने की वजह से कैनाल टूट फूट का शिकार हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, जवान इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी ने कहा, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। टैंक में स्टेशन रोड पर ट्रैक्टर वर्कशॉप में फायरिंग से मैकेनिक और 2 शागिर्द जाँ बहक। मकतूलीन में अताउर रहमान और अब्दुल कय्यूम शामिल हैं। फायरिंग के वक्त तीनों अफराद खाना खा रहे थे। कराची के इलाके गटाप में छोटा गेट के करीब 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। इसराइल की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेहोनी फोर्सेस गजा की बड़ी इमारतों को मुसलसल निशाना बना रही है। हुकाम का कहना है, इसराइली तैयारे हर 15 मिनट बाद ऐसे इलाकों को निशाना बना रहे हैं जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद हो। लोगों को इलाकों से निकलने का वक्त भी नहीं दिया जा रहा। एक दिन में 6000 से ज्यादा अफराद पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गए। 24 घंटे में भूख से मजीद 7 अफराद शहीद हो गए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला समूद फ्लोटिला रवा दवा है। काफिले में ट्यूनिस और यूनान से भी कश्तियां शामिल हो रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात करेंगे। कहते हैं, सदर ट्रंप चाहते हैं तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाए, हमास के खतरे को बेअसर किया जाए ताकि आगे बढ़ सकें। हमास को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल को हमास के खिलाफ दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। गजा में इंसानी बहरान संगीन है और इमदाद में शफाफियत नागुज़ीर है। गजा की बहाली तक शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल होना होगा। उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों को इसराइली रद्द-ए-अमल से खबरदार किया। सदर ट्रंप ने रूस पर सख्त पाबंदियों के लिए नेटो के सामने शर्त रख दी। सोशल मीडिया पर नेटो इत्तेहाद के नाम खत में लिखा, नेटो में शामिल ममालिक रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दें, तब अमरीका रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाएगा। रूस के खिलाफ नेटो की जीत में कुछ ममालिक की दिलचस्पी नहीं। ये मेरी जंग नहीं, बाइडेन और ज़ेलेंस्की की जंग है। मेरा मदद करने का मकसद रूसी और यूक्रेनी जिंदगियां बचाना है।
रूस ड्रोन भेजकर जंग को यूरोप तक बढ़ाना चाहता है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लंदन में एहतजाज। 1 लाख लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के नाम से रैली निकाली। नस्ल परस्तों के तारिकीन वतन को वापस भेजने के नारे। पुलिस और मुजाहिरीन से झड़पों में 26 एहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। नस्ल परस्तों के खिलाफ जवाबी मुजाहरा। स्टैंड अप टू रेसिज्म के मुजाहरे में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था बरतानिया की तामीर और तरक्की में तारिकीन वतन का बड़ा किरदार है। और बच्चे बड़े हो गए मगर पूरे स्टार फोन कॉल्स ने पीछा ना छोड़ा। हॉलीवुड स्टार एथन हॉक की हॉरर फिल्म ब्लैक फोन 2 का नया ट्रेलर जारी। नकाबपोश सीरियल किलर 17 अक्टूबर को फिल्म बीनों पर खौफतारी करने आ रहा है।